दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर अब खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आबकारी नीति की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने का सीधा आरोप लगा है। दिल्ली सरकार पर चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सिफारिश की गई थी, जिसके आदेश राज्यपाल की तरफ से दे दिए गए। तो इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए जो चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी थी, उसी के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आबकारी नीति की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगर कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया और ये केस झूठा है, तो फिर जांच से दिक्कत क्यों? बिल्कुल सही कहा प्रयोदी। ठीक इसी तरह की उपाधि इन्होंने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए भी दी थी, लेकिन वो इस समय तिहाड़ की जेल में बंद है। 2 महीने हो गए उन्हें। और जो अब का मामला है, इसको लेकर एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से जांच कराई थी। 8 जुलाई को रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें पाया गया था कि इस पूरी एक्साइज पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहुंचा है। उन्होंने अपने चाहने वालों को, जानने वालों को, इसको कहते हैं क्विड प्रो, यानी कि अदले के बदले में जो है ये पॉलिसी दी है, जिससे फ़ायदा पहुंचा है और उसके बदले में मनीष सिसोदिया ने फ़ायदा लिया है। ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे लिखा हुआ है, जिसे एलजी ने सीबीआई जांच के लिए आगे फॉरवर्ड किया है। और इसमें साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से बिना कैबिनेट मीटिंग के, बिना कैबिनेट डिसीजन के, किस तरह से सिर्फ मनीष सिसोदिया ने ही इस पूरी पॉलिसी को ड्राफ्ट किया और जो खास लोग थे, चंद लोग थे, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया। इतना ही नहीं, कोविड के समय में जब देश के अंदर महामारी फैली हुई थी, दिल्ली के अंदर लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जहाँ पर दिल्ली के लोगों की, उस दौरान बाकी इंस्टीट्यूशन को किसी तरह की राहत ना दे करके जो लिकर वेंडर्स हैं, जो जिनको लाइसेंस मिला है, उनको 144 करोड़ रुपए की छूट दी। तो ये आरोप लगे हैं, जिसके बाद सीबीआई जांच के लिए एलजी ने कहा है। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि उनके बढ़ते राजनीतिक वर्चस्व की वजह से, बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल से तथ्यों के आधार पर जवाब मांग रही है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। खाओ गली नाम की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको इन्होंने 2 जोन्स के ठेके दिए हैं। 2 जोन्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये केजरीवाल जी तथ्यों के साथ दें तो हम सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट असेस करने में मदद होगी। बिना 48 घंटे का नोटिस दिए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी नोट है उसमें कोई मरने जीने वाला नहीं, कोई आग नहीं लगी, कोई आपदा नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो 48 घंटे के नोटिस के बिना एजेंडा सर्कुलेट किए हफड़ तफड़ में इनको ये कागज क्यों साइन करने पड़े। तो बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया। नई पॉलिसी में कमीशन का % बढ़ाया गया। कि जो ठेकेदार उनको दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 12.5% किया गया। सीधे 10% का फायदा शराब माफिया को देने का काम
केजरीवाल सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार यानी अरविंद केजरीवाल कोई भी पॉलिसी बिना भ्रष्टाचार के वो लाते नहीं है। हर बार इन लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये गंभीर है और उसमें कोई न सिर होता है न पैर होता है। जिस एक्साइज पॉलिसी की ये लोग बात कर रहे हैं उससे तो 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है दिल्ली सरकार को। तो एक बेबुनियाद आरोप लगाने की बीजेपी की एक प्रैक्टिस बन गई है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, बात तथ्यों की है, तथ्यों को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब भी उसी बिना पर देना होगा आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से एलजी ने अपनी रिपोर्ट कराई है, चीफ सेक्रेटरी जो कि दिल्ली सरकार के हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की है, जिसकी कॉपी उन्होंने एलजी को दी है और चीफ मिनिस्टर को दी है। और उसमें उन्होंने पाया है कि किस तरह से वॉयलेशंस किया गया है, जो कैबिनेट मीटिंग के जरिए जिस तरह से जिस पॉलिसीज को फॉलो किया जाना चाहिए था, अप्रूवल किया जाना चाहिए था, उसके अंदर भी काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ है। और जहाँ तक जब मीटिंग हुई थी उसके बाद दोबारा उसको कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अर्जेंट बेसिस पे बुला करके कैबिनेट में ला करके पोस्ट फैक्टो यानी कि पुरानी डेट में उसको अप्रूव कराने की कोशिश भी की गई। धन्यवाद आपका जितेंद्र, सारी जानकारी साझा करने के लिए।